नहीं हो कि सर हमको उजाड़ के आप किसी को बसाएं, आप हमसे ले लीजिएगा, बाद में देखा जाएगा, तो थोड़े होगा। इसमें सबसे ज्यादा गलती सीओ साहब की है और कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी का। इन दिनों वैशाली में एक खबर जो है तेजी से वायरल हो रही है, जहां पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए जो जमीन एकत्रित की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नाराजगी है। कुछ लोगों का तो बहुत सारा कहना है कि जो जमीन है वो हम लोगों का कृषि वाला जमीन है और लोग जा रहे हैं। इसी दौरान हम बात कर रहे हैं जिस पंचायत की सबसे ज्यादा जमीन गई है, उनके मुखिया जी, पूर्व मुखिया है हमारे साथ, अरविंद राय जी। अरविंद जी, एक बात बताइएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों में आक्रोश है, लोगों ने आवेदन दिया है, कारण क्या है, सो बताइए आप हमें। सबसे अधिक खुशी है हम लोगों को कि पार्क बन रहा है, लेकिन समस्या ये है कि जो जिला पदाधिकारी का चिट्ठी पत्रांक 1056 है, 1094 19/9/24, जिसमें इन्होंने सीओ साहब से जमीन का रिपोर्ट मांगा, जिसमें इसमें देखिए दूसरा पैराग्राफ में लिखा है प्रस्तावित भूमि यथासंभव बंजर प्रकृति की हो। और आप देखे हैं, आप भी उस दिन गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हम लोग की सारी उपजाऊ भूमि जिसमें मक्के की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है, तोरी की खेती होती है, गेहूं और धान की खेती होती है, उस जमीन को लिया गया। तो बहुत सारे लोगों का जमीन लिया गया, फिर आप लोगों की नाराजगी क्यों है? बता रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ सबसे पहले भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क गई वो मेरे गांव होके गुजरी है, जिस सिर्फ मेरे गांव से 54 एकड़ जमीन उसमें चला गया। मेरे गांव में मात्र 300 एकड़, जो बिलंदपुर, धंधुआ, शेरपुर जिसको उर्फ में कहते हैं, उन 300 एकड़ का मात्र उसका रकबा है। अच्छा। जिसमें से 54 एकड़ भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क में चला गया, ठीक है, 6 लेन में, और अभी 42 एकड़ औद्योगिक पार्क में चला गया। ठीक है। अब मात्र मेरे पास 200 एकड़ जमीन बच रहा है। इसमें तो पहले से भी घर बना होगा ना कुछ लोगों का? 800 परिवार, मेरे गांव के 800 परिवार, लगभग 2500 आबादी है मेरे गांव में। अब बताइए कि हम लोग का जो बाल बच्चा होगा उसको घर बनाने के लिए जगह नहीं। तो मेरा सर यही गवर्नमेंट से मांग है, हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम शेरपुर में जो रोड बभनी कोठी से जो जाती है, जो 6 लेन में टच करती है, उससे पूरा मनरेगा भवन के पश्चिम का साइड छोड़ दिया जाए, लगभग 20 से 25 एकड़ आप लीजिए। दूसरी बात, बहसी दामोदर महादलित टोला के पीछे तक जमीन ले लिया गया है। मेरा कहना है कि उसमें भी लगभग 50 एकड़ जमीन, जो लोग को घर माने आबादी बहुत है, घर नहीं है, उन लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके लिए घर बना ले, उसके बेटा पोते के लिए घर बनाने के लिए जगह नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन में तो कुछ सोची होगी ना उस सबके लिए। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा गलती सीओ साहब की है और कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी का। जब उनको मांगा गया तो कम से कम हम लोगों से उसको संपर्क करना चाहिए। हम लोग अभी भी आप देखिए, पश्चिम में चौर में जमीन खाली है, जब पश्चिम में चौर में जमीन खाली है, दूसरे प्रखंड का है, तो उसको जो खाली जमीन उसको लेना चाहिए, जिसमें कुछ उपजा नहीं होता है। चलिए खर लगा हुआ है, उसको छोड़ दिया गया, और जो तंबाकू होता है, जिसमें तोरी होता है, गेहूं और हम लोग धान उपजाते हैं, उस जमीन को लिया गया। तो हमारा मांग है सरकार से, आपके माध्यम से जीएम साहब से भी मांग करते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आपने जमीन लिया, जमीन औद्योगिक पार्क बैठा रहे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सर हमको उजाड़ के आप किसी को बसाएं। आप लोग भी बसना चाहते हैं? हम लोग भी बसना चाहते हैं। अरे हम लोग के खुशी के लिए हुआ है ना, हम लोग भी रहे। और दूसरा मांग है कि कम से कम स्थानीय लोगों को 50% जो गवर्नमेंट नौकरी दे, मैंने फैक्ट्री लगेगी जिसमें रोजगार मिले, उसमें हमारे स्थानीय लोग, खासकर जमीनदाता को यह सरकार एग्रीमेंट करे कि भाई 50% स्थानीय लोगों को हम यहाँ देंगे, और खासकर उनको जिनका भूमि लिया जाए। हमारा ये मांग है। आपके माध्यम से हम डीएम साहब से मिलेंगे भी, हम साहब समय लेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव से भी मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोग पिटीशन देंगे कि बहुत अच्छी काम हुई, विकास का काम हो रहा, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों का जो जमीन लिया जा रहा है तो थोड़ा सा जमीन आबादी वाला छोड़ दिया जाए। पश्चिम जमीन खाली है, दूसरे प्रखंड की जमीन है, तो राजा पाकर में आती है। तो 3 जगह से तो राजा पाकर, जंदाहा और महुआ, 3 विधान, जो 3 प्रखंड आता है उसमें का तो जमीन लिया गया है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है बहसी दामोदरपुर पंचायत का है। सब 3 प्रखंड लिया गया नाम मात्र के, एक प्रखंड से 250 एकड़, दूसरे प्रखंड से 950 एकड़, और एक प्रखंड से 100 एकड़। 1243 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है ये। 1243 एकड़ का है, जिसमें से 813 एकड़ सिर्फ बहसी पंचायत, एकमात्र पंचायत बहसी, और 71 एकड़ के लगभग ग्राही पंचायत है। मतलब 900 एकड़ हो गया हमारा जंदाहा प्रखंड।
1250 एकड़ में 900 हो गया जंदाहा प्रखंड, 71 एकड़ मोहद्दीनपुर ग्राही पंचायत और 813 एकड़ जो कि आप देखिए बहसी दामोदर 312 एकड़ है, बहसी सैदपुर 244 एकड़ है, ताल सलाह 212 एकड़ है और बिलनपुर धंधुआ हमारा 42 एकड़ है। तो सोचेगा जंदाहा से ही लिया गया, उसमें भी बहसी पंचायत से। तो कहीं ना कहीं आपने, हमें तो लगता है सीओ साहब बहसी पंचायत के साथ नाइंसाफी किए हैं। हमको जो लगता है अपना कि सिर्फ बहसी क्या, ग्राही में भी जमीन बचा हुआ है, उधर मैंने राजा पाकर में भी जमीन बचा है, चौर में जो उपजाऊ नहीं है, जो बंजर भूमि है, उसको लेना चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं। हमें और दूसरी बात है कि सीओ साहब से और कर्मचारी से ये हुआ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए, राय लेने में कुछ नहीं जाता था, करना आपको था, लेकिन आज राय लेते तो यह स्थिति नहीं आती। हम लोग उनको जमीन बताते, अभी भी जमीन, चलिए आपको मैं बताता हूँ, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए, आपको हम दिखाते हैं कि चौर में पड़ती जमीन पड़ा हुआ है जिसमें खड़ है, जंगल है, जिसमें उपजा नहीं होती है और सारा उपजाऊ भूमि ले लिया गया। इसी का हम आपके चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं, उसके बाद हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि भाई इस आवेदन पर विचार किया जाए। आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाए हैं, आप कीजिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे, हमसे भी सहयोग लीजिए, लेकिन जो पड़ती जमीन है उसको लीजिए और उपजाऊ, खासकर घर बनाने के लिए, माने उपजाऊ ठीक है आप ले रहे हैं जमीन, और मुआवजा, खासकर मुआवजा अभी हम लोगों के यहाँ जमीन 4 लाख और 5 लाख रुपए कट्ठा बिक रही है, और उस जमीन का उस दिन एडीएम साहब बोल रहे थे कि 2 लाख रुपए कट्ठा। नहीं तो एडीएम साहब तो बोल रहे थे कि बाद में देखा जाएगा क्या प्रोजेक्ट आता है, देखा जाएगा तो आप हमसे ले लीजिएगा, बाद में देखा जाएगा तो थोड़े होगा। अभी तो सिर्फ चयनित ही हुआ है ना, अभी तो आप पूरी की कारोबार अभी यहाँ से सब जाएगा, किसका क्या है वो तो देखेगा फिर एडीएम साहब। यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि इसमें अभी ये सुधार करने का गुंजाइश है, बाद में कहेंगे कि हो गया तो हम क्या करें। इसीलिए अभी हम जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग आवेदन एक तैयार किए हैं सामूहिक ग्रामीण का, उस आवेदन को देंगे, उस पर सर विचार करें, और यह आवेदन मैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री को भी दूंगा, बिहार सरकार के मुख्य सचिव को दूंगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देंगे।